कि पिप्पलाद को ही अपने परम गुरु ईश्वर माना। उनके सभी प्रश्न पिप्पलाद ने उत्तर दिए। पहला प्रश्न था, इस संसार को कौन बनाता है। दूसरा था, कैसे बनाता है, संसार को कैसे चलाता है। तो पहला प्रश्न जो था वो तो भगवान ही बनाता है, प्रजापति इसको कहते हैं। और भगवान ने भी कहा है, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। इस शब्द का प्रजापति का प्रयोग भगवान ने भी किया है। ये तीसरे अध्याय गीता जी में 3:10 में भगवान ने कहा है। प्रजापति माने भगवान। ये प्रश्नोपनिषद का शब्द है। सृष्टि किसने बनाई? प्रजापति यानी भगवान ने। स यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्विष्ट कामधुक्। तुम लोग कि गांव-गांव में हवन कराओ। कल यही प्रसंग किसी ने कहा मथुरा में। यज्ञ 12 प्रकार का होता है। यज्ञ क्या है लोग जानते ही नहीं है। अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्विष्ट कामधुक्। प्रजापतियों ने, भगवान ने सृष्टि बनाई और ये कहा सह यज्ञाः, यज्ञ के साथ सृष्टि बनाई। खाली सृष्टि नहीं बनाई, यज्ञ के साथ बनाई। यज्ञ करोगे तो तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधरेगा। देवान् भावयतानेन ते देवाः भावयन्तु वः। परस्परम भावयन्तः श्रेयः। यज्ञ से सब देवता प्रसन्न होंगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविका। तुमको जितने भोग संसार में हैं वो देंगे। उन भोगों को भगवान का अर्पण करके फिर पाओ, नहीं तो चोर हो। अकेले अकेले खाने वाला चोर होता है। यज्ञ के बाद कुछ भी खाओगे तो पाप से छूट जाओगे। यज्ञ शिष्टाश्ना संतो मुच्यन्ते सर्वलोके विषये।
भुंजते ते तो हम पापा ये भजत्यात्मका नाथ। जो अपने के ही लिए खाते पीते हैं वो पाप खाते हैं। इसलिए यज्ञ के बाद ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। यज्ञ क्या है? बहुत ज्यादा लोग दुनिया में यही समझते हैं हवन कर दिया यज्ञ हो गया। भगवान ने कहा ये बात नहीं है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। एक ही हवन करना यज्ञ नहीं है। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। द्रव्यमय यज्ञों को लोग हवन इत्यादि को ही यज्ञ समझ लेते हैं। वे तो बहुत छोटे होते हैं। 4/33 श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ बहुत बड़ा श्रेष्ठ होता है। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कामों का फल ज्ञान है। ज्ञान नहीं हुआ तो सब हवन हवन बेकार है। एक गांव में एक कुत्ता मरा कुआं में गिर करके, तो पानी सड़ गया। लोगों ने पूछा कैसे शुद्ध हो पानी? तो लोगों ने कहा पूजा करो, हवन करो, इससे शुद्धि हो जाएगी। सब गांव ने मिलकर के हवन किया और उसका पानी की बदबू नहीं गई। तो लोगों ने कहा ये क्या हवन हवन का क्या फल रहा? बदबू तो बनी हुई है। तो लोगों ने कहा कि कुत्ता निकाला था कि नहीं निकाला था उस कुआं में से? बोले वो तो नहीं निकाला। बोले वो तो उसी में सड़ रहा है, तो हवन से क्या होगा? पहले कुत्ते को निकालो फिर हवन करो। इसलिए भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। एवं बहुधा ऐसे बहुत से यज्ञ हैं। लोग एक ही हवन को यज्ञ समझ लेते हैं। जैसे ज्ञान यज्ञ क्या है? सबको भगवान समझना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्मात्म ब्रह्मणाहुतम 4/24। पहले तो 4/23 में देख लो। यज्ञ करोगे तो तुम्हारे पिछले कर्म भी सब नष्ट हो जाएंगे। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीते गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। आसक्ति छोड़ करके यज्ञ करो। फिर यज्ञ क्या है? दैवम एवा परयज्ञम योगिनः परिपासते। सर्वत्र ब्रह्म भाव पहला यज्ञ था। दूसरा दैव भगवान की ईश्वर उपासना, सगुण साकार भगवान का देव मान करके उपासना करना, भक्ति करना यज्ञ है।
उसके बाद दूसरा यज्ञ है अपने आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना, मुक्ति जिसको कहते हैं। ब्रह्माग्नौ अपरयज्ञम यज्ञ नहीं वो जुगति, वो भी यज्ञ है। उसके बाद यज्ञ क्या है? साधक जब संयम करता है, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुगति, सभी इंद्रियों को संयम करना ये भी यज्ञ है। दूसरा अनासक्त भोग भी यज्ञ है। शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, ईशावास्य उपनिषद में ही कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा का स्वसित धनम। किसी दूसरे के धन को लालच नहीं करो, जो परमात्मा ने तुमको दिया है उसको अनासक्त भाव से ग्रहण करो, वो भी यज्ञ है। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इस तरह से अनासक्त भोग भी यज्ञ है। उसके बाद आत्म संयम समाधि, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि जापरे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीप्यते, ये भी यज्ञ है। समाधि लगा दिया, सभी इंद्रियां रुक गईं, प्राण भी रुक गया, श्वास भी रुक गया, उसको समाधि को भी यज्ञ माना गया। और यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। कोई आदमी पैसा लगाता है अच्छे कार्यों में, वो भी यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ उसको कहते हैं। तपो यज्ञ, कष्ट सहता है धर्म के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, वो भी यज्ञ है। योग भी यज्ञ है। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, भागवत रामायण गीता, ये सब भी यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रतो। उसके बाद प्राणायाम भी करता है, वो भी यज्ञ है। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा पर, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम पराणा। कुंभक, रेचक, ये सब प्राणायाम के भेद होते हैं। सांस को खींच करके रोकना, ये कुंभक प्राणायाम है। सांस को निकाल करके फिर नहीं खींचना, ये रेचक प्राणायाम है। तो ये सब भी यज्ञ है। अपरे नियताहारा, थोड़ा खाना, रित भुक मित भुक हित भुक, सच्ची कमाई, शुद्ध कमाई का भोजन रित भुक है। मित भुक माने थोड़ा खाया, ये नहीं कि इतना भोजन किया कि डकार आ रही है, हवा निकल रही है, दस्त हो रहा है, वो गलत है। नियताहार एक यज्ञ है। अच्छी कमाई का खाओ और थोड़ा खाओ, जितने में तुमको रोग न होवे। और हित भुक, थोड़ा में भी हितैषी भोजन, ये नहीं कि एक शराब पी लिया या मांस वांस खाने लग गए तो उससे तामसी बुद्धि हो जाएगी। नियताहार का मतलब हुआ रित भुक, हित भुक, मित भुक।
भोजन करना भी एक यज्ञ है। अगर उसमें ये तीन बातें हैं तो उसको नियताहार कहते हैं। नियताहार भी यज्ञ करता है, वो भी यज्ञ है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, तो यज्ञ है। भगवान बोले कि अर्जुन, बहुत कम लोग जानते हैं यज्ञ क्या है। सर्वे पीते यज्ञ विदो, जैसे आर्य समाज है वो केवल हवन करने को यज्ञ समझता है। केवल हवन कर दो यज्ञ हो गया। बोले वो यज्ञ को नहीं जानते हैं। कुछ लोग गांव गांव में जाके हवन कराते हैं, बोले यज्ञ हो गया। ये हवन रूप यज्ञ हुआ। यज्ञ तो बहुत प्रकार का होता है। जो लोग शास्त्र नहीं पढ़े हैं वो भटकते रहते हैं, और हम जो कह रहे हैं वही सही है, इसमें लड़ाई करते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ तो बहुत प्रकार का होता है। एवं बहुविधा यज्ञा विचिता ब्रह्मणो मुखे, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। ये सब वेद में कहा गया। तो यज्ञ जैसे गिड़ोह गांव में, यहीं ब्रज में एक गांव है, उसमें कीर्तन करने वालों में आपस में लड़ाई हो गई। बोले हम तो महामंत्र करते हैं, बोले हम जुगल मंत्र करते हैं। हमारे पास लोग आए, हमने कहा दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि दोनों ही भगवान नाम है। भेद बुद्धि करने वाले, संप्रदाय का झगड़ा करने वाले दोनों ही मूर्ख हैं। फिर एक तीसरी पार्टी तैयार हो गई, केवल हवन करो, कीर्तन बंद कर दो। हमारे पास आए, हमने कहा ये सब नासमझ लोग हैं। हवन करना ही यज्ञ नहीं होता है, उपासना करना भी यज्ञ है। जो कीर्तन करता है वो भी यज्ञ कर रहा है। बल्कि कलयुग में तो सबसे बड़ा यज्ञ वही है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप व्रत मख पूजा। उत्तरकांड में, रामायण में देख लो कि इस कलयुग में जितने यज्ञ हैं वो छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि अन्न अशुद्ध है, गंदी खादों से बनता है, और घी शुद्ध नहीं मिलता। इसलिए कलयुग में तो ये हवन यज्ञ को मना किया गया है। योग यज्ञ तप, योग भी नहीं कोई कर सकता, इंद्रियां शुद्ध हैं। कठिन साधन कोई कैसे करेगा, तप भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना कष्ट कौन सहेगा। व्रत भी नहीं कर सकता, मख यज्ञ भी नहीं कर सकता, पूजा भी नहीं कर सकता। केवल भगवान का नाम ही सबसे सरल है। इसमें कोई द्रव्य की शुद्धि नहीं है कि अन्न बना है यूरिया से बना है कि डीपी खाद से बना है।
ये सब कुछ नहीं पूछना है। भगवान का नाम लो, इसलिए कहा गया है यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ तप व्रत मख पूजा, राम ही सुमिरी गाई राम ही संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। कलयुग में केवल भगवान नाम क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें द्रव्य शुद्धि या अशुद्धि ये सब कुछ विचार नहीं है। भगवान का नाम तो भाव से लो, कुभाव से लो। भाव कुभाव अनख आलस हूं, अलसाय के लो, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भाव से लेना, प्रेम से लेना ये भी ठीक है। कुभाव से लिया, जैसे पानी नहीं बरस रहा है तो लोग गाली देते हैं, अरे भगवान ससुर जाकाने कहाँ छुप गए हो है, पानी नहीं बरसा रहे हो, गाली देने लग जाते हैं। तो कुभाव से भी भगवान को याद करो तो भी भगवान दया करेगा। अनख अनखनाय के लेना, खींच के लेना, कष्ट ही कष्ट दे रहे हो भगवान। आलस करके देना, नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। जैसे अजामील महापापी था और उसने नाम लिया, म्रिमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम, अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। मरते समय अजामिल ने नाम लिया, डर के मारे। यमदूत दिखाई पड़े, यमदूत होते हैं, ये सब सही बातें हैं और अनुभूत की बात है, अनुभव की बात है। हमारे यहां कई चमत्कार इस विषय के हुए। कहीं किसी पे ब्रह्म राक्षस था, कहीं किसी पे कुछ था। भगवान नाम कीर्तन में आए, सब शुद्ध हो गए। और एक एक ऐसे रोगी आए, एक लड़की थी, उस पर कोई आत्मा आती थी, रात में 3-3, 2-2 कोस चली जाती थी अंधेरे में। उसके माँ बाप परेशान, बोले हम वहां गए, झाड़ा दिलवाया, फूंका दिलवाया, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कहीं नहीं जाओ, तुम कीर्तन में लाओ। भगवान के नाम से बढ़कर के दुनिया में साधन था न है न होगा। जिसने कालकूट जहर को अमृत बना दिया। कल मैंने यही मथुरा में कहा था, तुम लोग मथुरा में आए हो, यहां से कुछ लेके जाओ। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट जहर अमृत बन गया। इस सारे संसार में कालकूट फैल रहा है। फूट, लड़ाई, झगड़ा, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, अनाचार, ये सब कालकूट जहर के अनेक रूप हैं। शासक भ्रष्ट हो गए हैं, अपना पेट भरते हैं, प्रजा को चूसते हैं। ये सब कालकूट जहर फैल गया है। ये कालकूट जहर अमृत तभी बनेगा जब तुम भगवान नाम करोगे। ये मंत्र हैं, चौपाइयां नहीं हैं। ये कालकूट अमृत बन जाएगा यदि तुम गांव-गांव में भगवान नाम कीर्तन फैलोगे, करोगे। हमने कल धन्यवाद भी दिया था।
जो लोग इसमें सहायता दे रहे हैं, जैसे भानु प्रताप का भी हमने नाम लिया था, वो खुल के सहायता दे रहे हैं आजकल भगवान नाम में। और यमुना जी के विषय में और जितने नेता हैं बक्की, ये खुल के नहीं सामने आ रहे हैं। भीतर से भले ही कर लेते हैं हाँ 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 हाँ, लेकिन मैदान में खुल करके सामने नहीं आते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि हिंदुओं का मामला है, यमुना जी का, गंगा जी का हिंदुओं का मामला है, मुसलमान भाई रूठ जाएगा, डरते हैं। तो जितने राजनीतिक नेता हैं ये बड़े दब्बू होते हैं, स्वार्थी होते हैं, ये खुल करके अपनी संस्कृति की सहायता नहीं दे सकते हैं। खुल करके सहायता देना ही मर्द का काम है। हमसे अच्छे मुसलमान लोग हैं बेचारे। एक कल कोई भाषण कर रहे थे, वहीं कल हम भी गए थे, तो उन्होंने अल्लाह अकबर कहा, फिर हर हर महादेव भी कहा। हमको अच्छा लगा, क्योंकि भगवान की याद किसी शब्द में करो, लड़ाई नहीं करना चाहिए। और वो अपने हिसाब से नाम ले रहा है। हमसे तो अच्छा है, हम लोग हिंदू होकर के और नेता बन करके डरते हैं कि मुसलमान रूठ जाएगा। हमसे वो मुसलमान अच्छा है कि खुलकर अल्लाह अकबर कर रहा है। तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, तुम डरते हो, डरपोक हो, तुम अपनी भारत माता के पुत्र नहीं हो, तुम दब्बू हो। खुल करके जो आदमी अपने धर्म की और अपने संस्कृति की रक्षा नहीं करता है, वो नेता बनने लायक नहीं है, वो तो एक तरह का असुर है। इसलिए हम लोगों को खुल करके मैदान में आना चाहिए। और इसीलिए हम किसान यूनियन के साथ लग रहे हैं खुलेआम। कल हालांकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन हमको जब राधाकांत ने कहा आपको चलना है, चल सकते हैं, हमने कहा जरूर चलेंगे, क्योंकि किसान यूनियन यमुना जी के आंदोलन में साथ, अपनी संस्कृति की रक्षा में साथ दे रहा है। तो हम भले ही, हालांकि वहां हम जब खड़े हुए तो हमको 2 आदमियों ने खड़ा किया, क्योंकि ये स्थिति नहीं थी हम खड़े हो सकें, लेकिन जरूर गए, क्योंकि हम ऐसे लोगों को भारतीय समझते हैं और भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, माता के पुत्र हैं, अपनी माँ के पुत्र हैं, जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आ रहे हैं मैदान में। उन राक्षसों से अच्छे हैं 1000 गुना जो झूठे नेता बनते हैं और अपने धर्म संस्कृति की, भारतवर्ष की रक्षा नहीं कर सकते हैं। वो एक तरह से असुर हैं। इसलिए मैं खुल करके किसान यूनियन के साथ में हूं। यद्यप कुछ साधु लोग आलोचना करते हैं हमारी भी, ये राजनीतिक हो गए हैं, इन्होंने पार्टी बनाई है, कहने वाले किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन हम दबते नहीं हैं। हम खुल करके साथ में हैं कि ये किसान यूनियन बहुत अच्छा है, ये भगवान का नाम लेता है। ज्यादातर हमारा ध्यान पिछले सालों से गया, जब से यहाँ गांव-गांव में कीर्तन शुरू किया किसान यूनियन ने। और हिंदुत्व की रक्षा ये कर सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं, संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। बाकी जो चोर दब दब करके वोट के लोभ में बोल नहीं सकते यमुना जी के बारे में, गंगा जी के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में, वो सब देशद्रोही हैं, देश के रक्षक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमने कल कहा तुम लोग उठो और गांव-गांव में भगवान का नाम फैला दो और देखो इसका चमत्कार कि क्या होता है। हमारे अनुभव है, देखो तुम लोग गौशाला जाओ, यहां 20,000 गायें हैं, 6 लाख रुपए रोज का खर्च है न्यार का, लेकिन किसी से आज तक चारा नहीं मांगा गया, पैसा नहीं मांगा गया। हमारे यहाँ से यात्रा उठती है 84 कोस की,
करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता, किसी यात्री से नहीं लिया जाता। दुनिया में एक स्पेशल यात्रा अपने ढंग की है जो मुफ्त सबका अन्न, भोजन, सुरक्षा, औषधि सब देती है और पैसा नहीं लेती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कहां से आता है, बिना पैसे के कैसे होगा? पैसे से चावल आता है, पैसे से दाल आता है, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोलेंगे, लेकिन पैसा हम मांगते नहीं हैं। पैसा तो अपने आप भगवान के नाम की कृपा से आता है। भगवान का नाम सब कुछ देता है। लोक लाभ परलोक निबाहु, लोक भी निर्वाह परलोक भी निर्वाह, दोनों चीज बनती हैं। भगवान ने कहा गीता में कि देखो, देवान भावता नेन ते देवा भावन्ति वह परस्परम भावयन्तः परम श्रेय अवाप्स्यथ। लौकिक लाभ भी होता है। गांधी जी ने एक बार, तुमको सच्ची घटना सुनाते हैं, सन 1929 में ब्रज में आए और 29 में आने के बाद, कल हम बहुत थोड़ा बोले थे क्योंकि हमको राधाकांत ने कह दिया बोलने वाले बहुत हैं, 10 मिनट में आप खत्म कर दीजिए। तो हम बहुत कुछ बातें कहना चाहते थे, नहीं कह पाए। ये भी घटना सुनाने वाले थे। 1929 में गांधी जी आए थे। उस समय हमारे गुरुदेव गिरिराज जी में बैठे थे और पंडित रामकृष्ण दास बाबा बड़े सिद्ध महात्मा थे, उनके पास आए। वो और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों आए और दोनों ने प्रश्न किया कि भारत स्वतंत्र क्यों नहीं हो रहा है? 1857 के पहले से चल रहा है और हमको सफलता क्यों नहीं मिलती है? एक बड़ा गंभीर प्रश्न किया गांधी जी ने। उस समय हमारे बाबा भी बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे सारी बातें। आई विटनेस्ड, प्रत्यक्ष की बात बता रहे हैं, सुनी हुई पढ़ी हुई बातें नहीं हैं। पंडित बाबा बोले कि जिस आंदोलन में भगवान नहीं है वो सफल नहीं होता है। जिस आंदोलन में भगवान होता है वो सफल होता है। हमारे यहां मंगलम भगवान विष्णु, सबसे पहले हर पूजा पाठ में मंगल। सबसे पहले रामायण बनाने के पहले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों, मंगलाचरण किया गोस्वामी जी ने। जहां मंगल नहीं है वहां मंगल कैसे हो जाएगा भाई? जब यही देख लो तुम कि जब हमारे पास ये किसान यूनियन आया था, जब दोनों ग्रुप एक में थे, भानु ग्रुप और राकेश ग्रुप, जब वो इनके संस्थापक जीवित थे और उनसे हम मिल तो नहीं पाए, लेकिन वो जीवित थे। उसके बाद फिर दोनों में विभाजन हुआ और भानु ग्रुप हमारे पास आया। हमने कहा तुम भगवान का नाम पकड़ लो, जीत जाओगे। भगवान को मत छोड़ो। गांधी जी यहां से जाकर के उन्होंने कीर्तन शुरू किया और आखिरी समय तक रघुपत राघव राजा राम, सारा संसार जानता है। आज हिंदुस्तान में एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो भगवान का नाम ले। एक भी नेता तुम दिखा दो जो भगवान का नाम खुलेआम लेता हो या कीर्तन कराता हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं है। इस परंपरा पे चल रहे हैं भानु। ये हमने देखा है, वो कीर्तन कराते हैं जहां कई जगह देखा है। यद्यप गांधी जैसे पक्कापन तो नहीं है कि हर सभा में पहले
पहले सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाए, उसके बाद फिर सभा शुरू होगी। कल हम गए थे तो हमने पहले 1-2 मिनट कीर्तन किया, उसके बाद बोलना शुरू किया। और जितने बोलने वाले थे, कहीं भी भारतवर्ष में ऐसा नियम नहीं है, किसी नेता का हमने आज तक नहीं देखा। गांधी जी में ये तारीफ थी कि पहले भगवान नाम लेते थे, इसलिए वो बाजी मार गए और स्वतंत्रता मिली और यश उनको मिला, सुभाष जी को नहीं मिला। यद्यप सुभाष भी गरम दल के नेता थे और गांधी जी नरम दल के नेता थे, दोनों ही कांग्रेसी थे। लेकिन सुभाष जी अच्छे होते हुए भी भगवान को आगे करके चलना, ये बात उनमें नहीं थी। इसलिए मैंने कल कहा था किसान यूनियन वालों से कि सारा भारत बदल जाएगा, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा, हम तुम खत्म नहीं कर सकते हैं, हमारे तुम्हारे में शक्ति नहीं है। ये भगवान के नाम के प्रभाव से ही ये गरल कालकूट अमृत बनेगा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। इसलिए हर सदस्य को उठना चाहिए और गांव गांव में भगवान नाम फैला दो और इसका परिणाम देख लो। तुम बढ़ रहे हो और बढ़ते जाओगे। और यदि हर गांव में बात फैल गई तो आज भी ये सारा संसार का भारतवर्ष जगत गुरु बन जाएगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा यज्ञ है। कल किसी वक्ता ने कहा कि मैंने गांव गांव में हवन कराया। अरे भाई, हवन कराना अच्छी बात है, लेकिन वो कठिन पद्धति है। कब घी आवे, जावो आवे, चावल आवे, ये सब शुद्ध है नहीं, ये सब अशुद्ध चीजें हैं। सबसे बड़ा भगवान नाम है, उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? न घी की जरूरत है, न जौ की, न चावल तिल की, न किसी सामग्री की। भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे। द्रव्यमय यज्ञों से सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। भगवान की उपासना करो, भगवान की भक्ति करो, ये ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह होती है तो कहीं कहीं वो ज्ञान यज्ञ लिखा जाता है, उसका नाम। ज्ञान यज्ञ करो, गांव गांव में ज्ञान यज्ञ फैलाओ। ये उपासना भक्ति ज्ञान यज्ञ में आता है और इससे तुम बढ़ोगे। अब बढ़े हो। पहले जब विभाजन हुआ था उस समय जो भानु ग्रुप की हालत थी, उससे बढ़ा है भानु ग्रुप और बढ़ता जा रहा है। जब तक भगवान नाम का जितना ज्यादा आश्रय करेगा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ये मंत्र है। हमारा मानगण कैसे बढ़ा? हमारा अनुभव है। ये डाकू गड्ढा था जहां बैठे हो, जहां डाकू गड्ढा था यहां बंटवारा होता था। आज वही मानगढ़ सारे ब्रज में ब्रज संस्कृति का एक केंद्र बन गया है। यहीं से शुद्ध शर ये यम लाडली जी का मंदिर छोटा था, बड़ा एक्सटेंशन हुआ। नंदगांव का मंदिर एक्सटेंशन हुआ। कुंडों का उद्धार शुरू हुआ। 3 साल तक कम से कम कोसी में गोमती गंगा की लड़ाई भई। 46 साल तक गहबर बन की लड़ाई भई। तब गहबर बन प्रोटेक्टेड घोषित हुआ। सारे ब्रज में चेतना फैली। पहाड़ों की लड़ाई यहीं से शुरू भई। जमुना जी की लड़ाई यहीं से शुरू भई है और हर लड़ाई जीते हैं। जमुना जी की जीतेंगे हम। लोगों को कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं है। हमने जो भी लड़ाई लड़ी है आज तक, कोई भी लड़ाई हम हारे नहीं हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी लड़ाई हारे नहीं है। हर लड़ाई हम लोगों ने जीता है। तो ये कैसे हार जाएंगे? जब हमने यात्रा शुरू किया था 100 आदमी थे, 1 पैसा पास में नहीं था। यात्रा का इतिहास जब लिखा जाएगा
जो लिखा जाएगा, एक व्यक्ति ने, कृषक था, 11 मन सत्तू ला के दिया था खेत गिरवी रख करके। वो हमारे यहाँ के भगत जी थे, रघुवीर भगत। और 11 मन सत्तू, हमने कहा था कि हम पैसा तो नहीं लेंगे यात्रा में, लेकिन भोजन तो सबको चाहिए, सबसे बढ़िया सत्तू है, हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ सत्तू। अगर हम रोटी खावें तुमको सत्तू दे तो गलत है। तो उस 11 मन सत्तू से यात्रा शुरू भई, और आज उस यात्रा में 15-15 हजार आदमी चल रहे हैं, और किसी को कोई कष्ट नहीं है, सबको भरपेट भोजन मिलता है, भगवान नाम मिलता है, और वही नियम चल रहा है कि पैसा वैसा नहीं लेंगे। हम लोगों ने बदनाम कर दिया साधु ने। कल भी वहां ये चर्चा हुई थी मथुरा में कि साधुओं के पास दर्शन सिंह जी ने कहा कि जय गुरुदेव की बात नहीं है, और भी साधु गए हैं बंबई उम्बई के, ये बात उन्होंने स्वयं कहा था। कितना पैसा निकला। तो हम लोगों ने बदनाम कर दिया है। हमको कोई नहीं कह सकता है। हमारे नाम के पहले लोग लिखते हैं विरक्त, हर आदमी लिखता है, क्योंकि हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और इस जीवन में शायद रहेगा भी नहीं। अकल को बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन वो भ्रष्ट कैसे होगी? भगवान का नाम लेते हैं तो हमने विरक्त लिखा जाता है। बड़े बड़े विरोधी लोग हमको विरक्त घोषित करते हैं, जबकि हमारे यहाँ 6 लाख रुपए का रोज खर्च है गौशाला का, और करोड़ों रुपए यात्रा में लग जाता है। हमसे ज्यादा तो संग्रही कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कहने वाले विरक्त कहते हैं, क्योंकि हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और जीवन में संग्रह करने के विचार भी नहीं है हमारा। हमारे तो क्या चलाई, हमारे यहाँ के एक कुत्ता भी संग्रह नहीं करेगा। एक बार एक आया था सेठ, भारतवर्ष का नामी, उसने कहा हम आपको महीने कुछ मान मंदिर को बांध दें। हमने कहा हमारा कुत्ता भी संग्रह नहीं करेगा। संग्रह करने का न हमारा विचार था, न है, न होगा। हमारे यहाँ की छोटी छोटी बच्चियां जाती हैं प्रचार करने, 1 पैसा नहीं लेती हैं, और 10,000 से ज्यादा गांवों में कीर्तन फैला दिया इन लोगों ने। अपने डीजल से, अपने खर्च से जाती हैं और भगवान नाम प्रचार करती हैं। धर्म को व्यापार बनाना बहुत गलत बात है। हमारा हिंदू धर्म कमजोर होता है। तुम लोग भी अगर धर्म का प्रचार सीख लो तो तुम्हारा ये किसान यूनियन भारत व्यापी नहीं, विश्वव्यापी हो जाएगा। इस बात को विस्तार से हम कहने वाले थे कल वहां, लेकिन कह नहीं पाए क्यों, बहुत वक्ता थे, समय बहुत कम था। आज हम कह रहे हैं कि जितने लोग यहां तुम लोग बैठे हो, अपने देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, केवल भगवान का नाम ही है। ये चौपाई रट लो, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। ये कालकूट जहर फैला हुआ है। समाज में भ्रष्टाचार, शासन में भ्रष्टाचार, जगह जगह भ्रष्टाचार, अदालत में भ्रष्टाचार, ये सब जगह कालकूट फैला हुआ है। ये कालकूट उपासना से, भगवान के नाम से जाएगा, किसी आदमी के प्रयास से नहीं जाएगा। रामदेव जी कर रहे हैं प्रयत्न, ठीक हैं, लेकिन वो सफल तभी हो सकते हैं जब राम को आगे करोगे, कृष्ण को आगे करोगे, तब तुमको सफलता मिलेगी। तुम लोग उठो किसान यूनियन वालों, और अपने अपने गांवों में सोच लो, भगवान नाम फैलाएंगे, आज वह यही भारत फिर से जगत गुरु बन जाएगा। किसान यूनियन को लोग बदनाम करते हैं कि एक पार्टी है। ये पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, भाजपा पार्टी नहीं है।
ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो संतों का, हमने कल कहा था कि गोसाई जी ने किसानों को संत बताया है। कृषि निरावहि चतुर सुजाना, जिम बुध तजहि मोह मद नाना। बुध मने महात्मा लोग जैसे मोह मद को छोड़ देते हैं, उन्हीं का नाम संत है। जो मोह मद में ग्रसित है वो संत नहीं है। जो मोहांध है, संग्रह करते हैं, वो संत कहां से हैं? तो जैसे खेती करने वाला किसान नराव करता है, नराव नहीं करेगा तो फसल पैदा नहीं होगी, वैसे ही मोह मद छोड़ने वाला संत है, वो किसान है। वो समाज में से मोह मद को हटाता है। संग्रह मत करो, चोर मत बनो। यावत भ्रेत जठरम, श्रीमद् भागवत में लिखा है, तावत स्वत्तम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्ते न दंडमर्हति। भागवत में कहा है, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए उतना ही तुम्हारा अधिकार है। इससे ज्यादा रखने वाला चोर है। चाहे पंडित है, चाहे साधु है, चाहे गृहस्थी है, चाहे विरक्ति है, वह चोर है। ये भागवत की घोषणा है। यावत भ्रिये जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम अधिकम यो भी मन्येत सस्ते न स दंड मरहति। हमारे यहां बच्चियां जाती हैं भाषण करने, चुंदरी ओढ़ के जाती हैं, क्योंकि वक्षस्थल को ढकना चाहिए, मर्यादा है। जिस पर दो दो हुआ, किसी किसी को बांटा गया तो एक दो दो आ गई, तुमने कहा दो दो मत रखो, बांट दो, एक एक रखो चुनरी। संग्रह करना छोड़ दो अभी से ही। संग्रह करोगे तो फिर चोर बन जाओगी, तुम संसार का क्या कल्याण करोगी? भगवान ने कहा चोर नहीं महापापी, गीता में कहा यज्ञ शिष्टाशिना संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अपने ही शरीर के लिए पालन पोषण करने वाला वो पापी है, चोर है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आज भारतवर्ष में त्याग नहीं रहा। हम लोग साधु होकर के त्याग को छोड़ करके चल रहे हैं, इसीलिए समाज और धर्म कमजोर हो गया है। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म अपवर्ग मने मुक्त होने के लिए है, बंधन में फंसने के धर्म नहीं है। 10 पाप के नष्ट करने के उपाय बताए हैं। तपसा ब्रह्मचरेण यमेन नियमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम। ये 10 उपाय हैं। यमेन नियमेन च शमेन दमेन च। तपस्या हर जीव के हृदय में होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, समाज का अपने आप सुधार हो जाएगा। तपसा ब्रह्मचरण यमेन नियमेन च, यम नियम 3 2 5, त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, त्याग सत्य शौच पवित्रता, शमेन दमेन च शम दम। ये 10 उपाय हैं पाप नष्ट करने के। और हम स्वयं संग्रह करते हैं, साधु होकर के हम पापी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमसे ज्यादा पापी कोई नहीं है यदि हम संग्रह करते हैं तो। संग्रह करना ही संग्रहम मन्यमानस तपो तेजो यशो निदम, भागवत का श्लोक है। उद्धव से भगवान कृष्ण ने कहा संग्रह करने वाले का तप तेज यश नष्ट हो जाता है। वो क्या समाज का कल्याण करेगा, क्या किसी का कल्याण करेगा जो खुद जोड़ रहा है। इसलिए ये सारी बातें जो कल हमको कहनी थी वो कल समय नहीं था, फिर भी बहुत से लोग यहाँ आए हो, तुमको हमने ये बातें कही कि भगवान नाम का आश्रय करो। ये उपासना यज्ञ है। होम यज्ञ में तो फिर भी द्रव्य लगेगा, गांव गांव होम करने की जरूरत नहीं है। गांव गांव में कठोर साधन लेने की जरूरत नहीं है। 4 आदमी बैठ गए, बाजा है नहीं है, ढोलक है नहीं है,
ताली बजा करके कीर्तन कर लो, बाजा ढोलक की भी जरूरत नहीं है। भगवान का नाम घर घर में, गांव गांव में फैला दो। तुम्हारे जितने यूनियन के सदस्य हों में उनको कह दो कि कोई नहीं करे तो अकेले करो। गांव में फेरियां लगाती हैं, हमारे यहां स्त्रियां जाती हैं, लड़कियां, बहुत सी महिलाएं अकेली लगाती हैं। भगवान नाम का शंख फूंक दो, जगत गुरु बन जाओगे। भारत के ही गुरु नहीं, संसार के गुरु बन जाओगे। ये भागवत में लिखा है, तस्मात् संकीर्तनम विष्णोः जगन मंगल मंहसाम महतामपि कौरव्य विद्ये कांतिक निश्रुति। धर्मराज ने कहा है, भगवान का नाम कीर्तन करने वाले वो जगन मंगल, संसार का मंगल कर रहे हैं। ये पृथ्वी टिकी हुई है इन्हीं भक्तों के कारण से। महताम अभी बड़े बड़े मुसीबतों से रक्षा होगी। सारा संसार भारत को खाना चाह रहा है, हमारी नदियों को हड़पना चाह रहा है, ब्रह्मपुत्र को हड़पना चाह रहा है। हमारे जाने कितने भारत की भूमि दबा रखी लोगों ने, और उनकी नीयत खराब है, अब भी है, सोचते हैं कि हम और सब पूरा कब्जा कर लें। भारतवर्ष के सदा से असुर लोग शत्रु रहे। उन महान विपत्तियों से हम तो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति भी नहीं है। जनसंख्या भी हमसे बड़े बड़े देश हैं, उनसे खतरा है। इसलिए तुम्हारा किसान यूनियन अगर ये नियम अपना लेता है तो निश्चय तुम भारतवर्ष के नहीं, विश्व के जगत गुरु बन जाओगे। जय श्री राधे।